शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। इसमें कवि ये कहना चाहता है कि शहीद की चिताओं पर बरस में एक ही बार मेला लगेगा, एक ही बार मेला लगेगा, जिस दिन सभी लोग फूल माला लेकर के आएंगे, शहीद का सम्मान करने नहीं, चेहरा चमकाने। बस फूल टांग देते हैं, एक फ़ोटो निकल जाता है, प्रेस मीडिया को प्रेस रिलीज भेज देते हैं और घर जाके टांग पर टांग चढ़ा के सूत जाते हैं। देखिएगा, ये स्पेशल स्क्रिप्ट में शायद जो है प्रेमी प्रेमिका को कुछ कहना चाहता है और उसके पागलपंथी का जो है वो ये निशान है। उसे लिखने के लिए और कुछ नहीं मिला। ये जगह है 0 माइल का और ये जो स्मारक प्रतिमा आप देख रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, ये भगत सिंह की प्रतिमा है। हमने दिखा दीजिए, पुलिस पिकेट है जहाँ दिन भर दसियों पुलिस वालों की ड्यूटी रहती है और उसके बावजूद आप सामने दिखाइएगा कि भाई साहब यहाँ लिक्विड मार के सोए हुए हैं। उधार का गमछा कन्हा पे डाल के जो नया नया युवा नेता बनते हो, यहीं से क्रिया खाते हो ना जी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। इसमें कवि ये कहना चाहता है कि शहीद की चिताओं पर बरस में एक ही बार मेला लगेगा, एक ही बार मेला लगेगा, जिस दिन सभी लोग फूल माला लेकर के आएंगे, शहीद का सम्मान करने नहीं, चेहरा चमकाने। और आगे का लाइन है, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। जरा चेहरा दिखाइएगा, पूज्य भगत सिंह हैं, जरा चेहरा दिखाइए और बताइए कि कितनी दिनों से धूल जमी है, माला कब से सूखा पड़ा है, जो मूर्ति है वो उसका कलर पेंट उड़ चुका हुआ है। इसका मतलब है कि लोग आते हैं, मूर्ति की मरम्मत पे ध्यान नहीं देते हैं, बस फूल टांग देते हैं, एक फ़ोटो निकल जाता है, प्रेस मीडिया को प्रेस रिलीज भेज देते हैं और घर जाके टांग पे टांग चढ़ा के सूत जाते हैं। देखिएगा, ये स्पेशल स्क्रिप्ट में शायद जो है प्रेमी प्रेमिका को कुछ कहना चाहता है और उसके पागलपंथी का जो है वो ये निशान है। उसे लिखने के लिए और कुछ नहीं मिला। ये जगह है 0 माइल का और ये जो स्मारक प्रतिमा आप देख रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, ये भगत सिंह की प्रतिमा है। औपचारिकता के लिए बता दूं, मेरा नाम नीरज है, आप मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे हैं और कैमरे के पीछे सहयोगी हैं। अब आते हैं असल मुद्दे पर। यहाँ पे सामने दिखा दीजिए, पुलिस पिकेट है जहाँ दिन भर दसियों पुलिस वालों की ड्यूटी रहती है और उसके बावजूद आप सामने दिखाइएगा कि भाई साहब यहाँ लिक्विड मार के सोए हुए हैं। अब आगे आइए, धूल और डस्टिंग दिखाइए, टूटा हुआ गेट दिखाइए और इन सब के बीच में, इन सारे अव्यवस्थाओं के बीच में एक इधर जरा दिखाइए, वो नीला रंग का झंडा लहलहा रहा है। ये बता रहा है कि राजनीति तो यहाँ होती है साहब। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक नीला रंग का झंडा लगा है, यहाँ हर एक रंग के झंडे लगे हैं। वहाँ नीला रंग के नीचे भी एक झंडा गुलाबी रंग का आपको दिख रहा होगा, जरा दिखाइएगा इधर। एक ये झंडा भी है, ये भी झंडा है, जय श्री राम लिखा है। लेकिन क्या जब ये झंडा लगा था उनको भगत सिंह की प्रतिमा से उड़ा हुआ पेंट नहीं दिखा था? क्या जब ये नीला वाला झंडा लगा था तब क्या उनको भगत सिंह के चेहरे से उड़ा हुआ पेंट नहीं दिखाई दिया? और क्या उनको ये नहीं लगा कि शहर में इतनी योजनाओं में और इतने अभियान में एक अभियान अपने नेता के लिए भी होना चाहिए, अपने आइकॉन के लिए भी होना चाहिए? गमछा, उधार का गमछा कन्हा पे डाल के जो नया नया युवा नेता बनते हो, यहीं से क्रिया खाते हो ना जी कि देश बदलेंगे, बिहार बदलेंगे। और जहाँ क्रिया खाते हो, गीता ही तुम्हारा खराब हो गया ना, वो गीता ही खराब हो गया तुम्हारा। इस देश में अगर भगत सिंह की प्रतिमा को की यही दुर्गति है तो किसने कहा था भगत सिंह को प्रतिमा बनाओ? भगत सिंह किसी सम्मान के लिए और किसी प्रतिमा के मुहताज नहीं है भाई साहब। जो पढ़े लिखे युवाओं हैं उनके सीने में जिंदा रहते हैं। ये अपमान का आइकॉन बना दिए हो क्या उनका? मुजफ्फरपुर के सम्मानित नेता सुने, जो यहाँ के बुद्धिजीवी हैं और समाज सेवी हैं वो भी सुने, और वो नेता भी सुने अपने शरीर के समस्त छिद्रों को खोलकर, जो ये कहते हैं कि भगत सिंह के विचारों पर हमारा कॉपीराइट है। क्या आपके पास आपका जमीर कभी दुत्कारता नहीं है? ये टूटा हुआ गेट दिखाइएगा, इसी गेट से सारे नेता आते हैं, यहाँ पंडाल लगता है, मिठाई बंटता है, खर्चा होता है, प्रेस मीडिया सबको 500 रुपया मिलता है, सारा लतीफ़ाबाजी होता है। और उसके बावजूद भी जब वही बेवकूफ़ लोग जाते हैं वहाँ फूल चढ़ाने, तो उस बेवकूफ़ बेईमानों को उसका उड़ा हुआ पेंट नहीं दिखाई देता है, यहाँ की गंदगी नहीं दिखाई देती है। बोरा पे दिखाइएगा क्या सूख रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। जरा इधर आइए, आपको दिखाते हैं। ये पेशाब करने का यहाँ का सार्वजनिक जगह है, ये बस स्टॉप का एक अड्डा है,
इधर जाने वाले लोग, चाहे दरभंगा रोड जाने वाले लोग यहाँ से बस पकड़ते हैं, तकरीबन लाखों की तादाद में यहाँ भीड़ आती है। और उन सबको जब यहाँ मूतना होता है, आप समझिएगा, तो उसको एक ही जगह नज़र आता है, शहीद भगत सिंह। जिस विचार से, जिस मक्का से, जिस रामायण से, जिस गीता से आप देश प्रेम की कस्में खाते हैं, जिसके नाम से आपके अंदर देश प्रेम का गुबार पैदा होता है, उसका प्रतिमा का, इस स्थल का इस्तेमाल मूतने के लिए होता है। और जो इस जगह पे, दिखाइएगा जरा, हम दिखाते हैं आपको, चूँकि ये अंधेरा हो चुका है, लेकिन चूँकि हमें गुस्सा आया और बहुत आया, तो हम सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सके, इसीलिए वीडियो बना रहे हैं। सुबह में आते तो शायद और भी चीज़ दिखता। जरा क्लोज शॉट लीजिएगा और दिखाइएगा, ये मूतने की जगह है भाई साहब, और दिखाइएगा प्रतिमा यहाँ से कितना दूर है। ये प्रतिमा कैंपस में है हम लोग, और ये दिखा दीजिए कि ये कहाँ है हम लोग। अगर शहीदों के इसी तरह का, अगर शहीद की चिताओं पर दिए जलने हैं ना भाई साहब, तो मत जलाओ, बंद करो नाटक। बच्चों के सिलेबस में है भगत सिंह, बच्चों के दिलों में है भगत सिंह, लोगों के दिमाग में है भगत सिंह, और लोगों के जुनून में जिंदा है भगत सिंह, लोग रख लेगा। लेकिन इस तरीके से अपमान करने का काम, ये कूड़ा डस्टबिन है ये, जहाँ पता नहीं आपको सब कुछ मिलेगा, सिवाय अगर हम शायद दिन में आते तो आपको शायद दिखा पाते। यहाँ जरूर कहीं ना कहीं दारू की बोतल भी पड़ी होगी। जिस तरीके से यहाँ लोग लिक्विड मार के सोए नज़र आ रहे हैं, वैसे आपको यहाँ पर वो भी नज़र आ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जिला प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया है? क्या इसका मेंटेनेंस किसी को नहीं दिया गया? क्या ये जगह ऐसे ही नगर निगम में अलॉट की हुई है? क्या ये प्रतिमा ऐसे ही लवारिस बना दिए जाते हैं? इसकी जिम्मेवारी किसी को नहीं लेनी होती है? और क्या एक डिकोरम नहीं बना हुआ है ऐसे यूथ आइकॉन के लिए, समाज के लोगों के लिए? कहीं गांधी की प्रतिमा के ऊपर कौवा हग रहा है, कहीं जो है भगत सिंह का प्रतिमा टूटा हुआ है और लोग मूत रहे हैं। अगर ऐसा ही बनाना है तो भारत में ये सिस्टम बंद हो जाना चाहिए और इन सभी जगह को किसी गरीब को दान दे देना चाहिए कि वो अपना घर बना के रह ले। यहाँ अस्पताल खुलवा देना चाहिए, क्योंकि आप मेंटेन नहीं करा पा रहे हैं। अगर शहीद के खिलाफ कुछ लिखने से अपमान होता है, तो क्या शहीद के प्रतिमा स्थल के आसपास पेशाब करने से अपमान नहीं होता है क्या? और ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास इतनी भी अकल और बुद्धि नहीं है? और ये वैसे ही लोग हैं जो शहीद के पास पेशाब करते हों, दारू पी के टूल रहते हों। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वही लोग होते हैं जो हर शहर के पुराने बस स्टैंड वाले डॉक्टर का पता खोजते रहते हैं। यही पाप लगता है उनको कि यहाँ वहाँ जो है मूत्र विसर्जन का, जिसके लिए वो यहाँ वहाँ पुराने डॉक्टरों के पास, पुराने बस स्टैंड टाइप का, जिसका देखते हैं ना चूना से दीवार पर एडवर्टाइज लिखा रहता है, यहाँ मिले वहाँ मिले, पुराने बस स्टैंड पे मिले। वैसे ही लोग होते हैं जिनको पाप लगा होता है, वो घूम रहे होते हैं वैसे ही डॉक्टरों के पास। क्या इस देश में भगत सिंह की ऐसे ही आप इज्जत करेंगे? भगत सिंह क्या इसी के लिए है? सिवाय भगत सिंह का ही नहीं है, इस शहर में आप हर एक प्रतिमा का यही स्थिति है। भगत सिंह तो एक आपको यहाँ जो दिखा रहे हैं वो तो एक सैंपल के तौर पे है आपके पास। क्या यहाँ से गुजरने वाले लाखों लोगों में किसी का दिल नहीं पसीजता है कि यहाँ क्या है? जितने भी युवा नेता हैं, बात बात पे भगत सिंह, बात बात पे भगत सिंह, मैं भगत सिंह बन जाऊंगा, मैं भगत सिंह बन जाऊंगा कहते हैं। यहीं से आके क्रिया खाते हैं, इसका फोटो लगाते हैं, डीपी लगाते हैं। बुद्धि कहाँ जाता है भाई साहब? और शायद यही कारण है कि इस देश का हर आदमी अपने देश में भगत सिंह चाहता है, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। जिस दिन ये हालत सुधरेगी, जिस दिन भगत सिंह को उसका सम्मान आप दिला पाएंगे इस शहर में, उसी दिन से लोग भगत सिंह अपने घर में ढूंढना पसंद करेंगे। अगर ये ऐसे ही स्थिति रहती है ना, तो इसीलिए देश प्रेम का यही मामला होता है। इसीलिए मैंने कहा कि शहीदों पर के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, मतलब बरस में एक ही बार, और बाकी शहीदों का यही निशा होगा, यही टूटा फूटा परिसर, मूतने वाली जगह, और यही स्थिति रहेगी यहाँ। और लोग यहाँ साल में एक बार आएंगे, फोटो खिंचाएंगे, चेहरा चमकाएंगे, नेता बनेंगे, कस्में खाने की बात दिखाएंगे। तुम्हारे वादे झूठे, तुम्हारे कस्में झूठे, तुम्हारा संकल्प झूठा। इस वीडियो को लाखों लोग देखेंगे। मैं चुनौती देता हूं कि है क्या किसी संगठन में दम जो इस प्रतिमा की पेंटिंग करा सके? है किसी संगठन, किसी कार्यकर्ता में कुवत जो एक अभियान चला सके और ये गेट बना के इसको बंद कर सके? है किसी समाज सेवी और किसी युवा समाज सेवी में कुवत कि प्रशासन से जाके बात करे कि इस परिसर का रख रखाव, मेंटेनेंस किसी कंपनी को दे दिया जाए या किसी संगठन को दे दिया जाए जो इसका इस्तेमाल करे और यहाँ साफ सुथरा रखे, उसकी जिम्मेवारी हो?
यहाँ पेड़ लगाए जाएं। यहाँ देख लीजिए, ये अकौन का पेड़ लगा है, सही नहीं मानते हैं इसको। अकौन जंगल में लगा होता है, ये अकौन ब्यूटीफुल नहीं होता है, इसे यहाँ लगाया गया। मतलब जंगल ऐसे ही उग आई है बेतरतीब, तो इसका मेंटेनेंस किसी को दे दिया जाए, उसको वो कुछ प्रचार कर ले, यहाँ शहर का सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा और शहीद का सम्मान भी हो जाएगा और सारी चीज़ें हो जाएंगी। इस वीडियो को देखने वाले किसी भी नेता, मंत्री, विधायक, किसी भी समाज सेवी अधिकारी में कुवत हो तो अपने जिंदा होने का सबूत दे। अब मुझे कहिएगा गला फाड़ के चिल्ला रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि मैं मीडिया हूँ। मीडिया अपने आप में एक जनसेवा है और ये चीज़ें जब देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। इस देश में जहाँ प्रेस हिंदू मुसलमान में व्यूज़ कमा रहा है, हम इस टॉपिक पे आते हैं, ये भी एक जनसेवा है और हम ये कोशिश करते हैं कि आपके बीच रखें। उम्मीद रहेगी कि आपकी प्रतिक्रिया क्या रहती है। बाकी दिन में एक वीडियो और बनाएंगे और तलाशेंगे कि यहाँ सिर्फ पेशाब है, सिर्फ गंदगी है, सिर्फ शराबबाजी का अड्डा है, यहाँ और भी कुछ होता है। और उम्मीद रहेगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आपका हर एक कमेंट मैं खुद पढ़ता हूँ और उसका जवाब भी आपको मिलेगा। उम्मीद रहेगा कि शायद ये सूरत बदलेगी। मेयर का चुनाव है इस शहर में, बहुत सारे समाज सेवी पैदा हो जाएंगे घर घर से और अपना संकल्प दोहराएंगे। मैं उनको चुनौती देता हूँ, सिर्फ एक प्रतिमा ठीक करा के दिखा दें, मान लेंगे कि समाज सेवी होने का हुनर है उनमें। जय हिंद, जय भारत।